और इसी के कारणवश हम लोग 5 सितंबर को मतलब इनकी जन्म दिवस पे शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है? अगर मान लीजिए कि कभी कोई विद्यार्थी भटक जाए, यहाँ तक कि विद्यार्थी ही नहीं, हमारे समाज में बहुत ऐसे बहुत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अगर वो कभी कभी अपने रास्ते को भटक जाएं तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन्हें सही मार्ग को दिखाएं। अगर कोई ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जो कि शिक्षा का अर्थ नहीं समझते हैं, तो एक हमारा वो कर्तव्य है कि उन्हें वहाँ से उठा के एक ऐसे जगह पर पहुँचे ताकि वहाँ एक उनका नाम हो, वो शिक्षा को समझें। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी कहाँ पाना है। आजकल क्या शिक्षा की होड़ है, क्यों शिक्षा की प्राप्ति लोग क्यों कर रहे हैं? एक बस वो उनका एक ही लक्ष्य कि हमको नौकरी की प्राप्ति करनी है, बल्कि शिक्षा का मतलब ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि हमें नॉलेज और कैपेबिलिटी भरपूर हो। अगर हमारे पास नॉलेज की मात्रा बढ़ जाएगी, अगर हम इतना मेहनत करें, खुद को उस केपेबल बना लें, तो नौकरी तो हमारे पास अपने आप आएगी ना। अगर हमारे पास शिक्षा खुद ब खुद हमें उत्पन्न हो गई है, हम उस लायक बन गए हैं, तो कभी भी हम भूखे नहीं रह सकते। शिक्षा का ये शिक्षा का अर्थ ये है, हमारे सबसे पहले शिक्षक कौन होते हैं? हमारे गुरु कौन होते हैं? माँ बाप। उसी के समान का दर्जा हमें शिक्षक को दिया गया। आज मान लीजिए कि आप लोगों ने इतना ये सब जो तैयारियां की, आज इसका श्रेय पूरी तरह से आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने इतना मन और लगन के साथ इतना मेहनत किया और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं आज यहाँ खड़ा होकर 2 शब्द बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। ये सब किसकी देन है? आप लोगों की देन है। मैं शिक्षक खुद से नहीं कहलाया, मैं अगर शिक्षक कहलाया हूँ तो वो आप लोगों की देन है। आप ही लोग में वो गुणवत्ता है, वो गुण है जिन्होंने कि मुझे इस लायक समझा और इस लायक बनाया। तो इसका श्रेय बिल्कुल पूरी तरह से आपको जाता है। एक शिक्षा का अर्थ है कि अगर कोई आदमी कोई काम को गलत तरीके से कर रहा है तो उसे सुगम तरीके से कैसे किया जाए, ये गुणवत्ता उन्हें भरनी चाहिए। हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर कहीं कोई समाज में कोई गलतियां हो रही है, अगर आप शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं, तो एक हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम आपको इस तरह से मोटिवेट करें कि आप सही रास्ते को समझ पाए, सही रास्ते की ओर जा पाए। हमारा सिर्फ इतना कर्तव्य नहीं कि हाँ बस हमें कोचिंग संस्थान या स्कूल खोल दिए और बस उसमें पढ़ाना हमको है, आप आ रहे हैं और आपसे बस मेरा उतना ही नाता नहीं है। नाता एक आत्मीयता का भी होता है। ये नहीं कि आप आए पढ़ने के लिए, हम 2 घंटे की क्लास इतना कर दिए उस पर चल गए। शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है, अगर आपकी कोई फैमिली कंडीशन खराब हो जाती है, आपके दिमाग में कुछ वैसी प्रवृत्ति के लोग कुछ वैसी बातें भर देते हैं जिसके कारण आप शिक्षा को समझ नहीं पाते हैं, आप रास्ते से भटक जाते हैं, तो एक शिक्षा का कर्तव्य होना चाहिए कि हम आपको इस तरीके से मोटिवेट करें कि ताकि फिर से वो एक अच्छे रास्ते को अपना सकें और जिंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा भी नाम होता है। हम भी एक, अगर मान लीजिए कि अगर हम आप लोगों को पढ़ा के एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाते हैं ताकि आप एक बेहतर रिजल्ट लाते हैं, उससे कि हमारी भी उम्मीद जगती है, क्योंकि आपके नाम के साथ साथ हमारा भी नाम ऊंचा होता है। तो एक शिक्षा का कर्तव्य सीमित नहीं होता। एक शिक्षक तो मतलब एक हम लोग की जो जन्म होती है, तो हमारे जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार सिर्फ हमारे पेरेंट्स हमें नहीं देते। एक शिक्षक का भी एक दायित्व होता है कि हम वैसे संस्कार आपको दें, वो इस तरह से समझाएं, इस तरह से मोटिवेट करें ताकि आप उस लायक बने। इसलिए अब्दुल कलाम साहब का भी कहना था कि जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें ये सोच के पढ़ना नहीं है कि हमें नौकरी ही पाना है, हमें खुद में नॉलेज को बढ़ाना है। और अगर हमें नॉलेज आ गई तो हम खुद उस लायक चल जाएंगे, या फिर वो जॉब जो है हमारे पास अपने आप आ जाएगी। इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एक अच्छी सोच को बढ़ावा देने के लिए मेहनत कीजिए, लगन, पूरी सच्ची निष्ठा और लगन के साथ हम लोग आपके साथ हैं। और हर तरह से, हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। बस यही आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और बस यही आशा और उम्मीद के साथ आपको कहते हैं कि जिस तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, जिस तरीके से समझाते हैं, चाहे आपके घर में आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सबसे इज्जत से बात करें, छोटे और बड़ों को भी प्यार दें, सम्मान दें। क्योंकि ये नहीं कहने का मतलब कि अगर हमसे कोई छोटा है तो उसको हम रे करके ऐसे करके बात करें। अगर हम सच में हमें शिक्षा है, संस्कार है, तो हमारी बोली से, हम जो बात कर रहे हैं उससे हमें यह पता चलेगा कि हमें संस्कार कैसे दिए गए। हम भले ही बहुत कुछ जानते हैं, इसका यह मतलब नहीं है अगर हम किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाए, 2 शब्द बोल नहीं पाए, तो फिर हम महान नहीं कहला सकते।
हम अगर एक शिक्षक थे, मेरा ये मतलब नहीं कि हम आपको आपसे जैसे तैसे से बात कर लेंगे। एक शिक्षक का रूप क्या होता है, हम में अगर बहुत नॉलेज है तो हम शिक्षक नहीं कहला सकते। शिक्षक का दायित्व तो ये है, हम जो चीज़ों को आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपको समझा पाए कि नहीं समझा पाए, इस तरीके से मुझे समझाना है, अलग अलग तरीकों से समझाना है। ये नहीं कि जबरदस्ती आपके दिमाग में हम उस बात को ठूसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको पढ़ाई नहीं करते हैं। आप ही लोग अगर घर में पढ़ाई करते हैं तो आप लोग ये सोच लीजिए कि हमें वैसा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। अगर हम मान लीजिए 2 घंटे की ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो 2 घंटा क्या होना चाहिए, हमारी शिक्षा के प्रति होना चाहिए। वो 2 घंटे का जो टाइमिंग होगा बस हमारा पढ़ाई पे फोकस होगा, नथिंग एल्स। ये नहीं कि हम दिखावा के लिए दिन भर बैठे हुए पढ़ने के लिए, पता चला कि हमारा आधा ध्यान तो कहीं और ही रहा, उस समय पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर हम 2 घंटे भी मन से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं तो जो चीज़ हमारे सामने है वो अपने आप हमारे माइंड में उतर जाएंगी। हम अगर आप लोगों को क्लास में कुछ होमवर्क करवा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं आपको करने के लिए, या CW करवा रहे हैं, या कुछ बनाने के लिए, या कोई हिसाब समझा रहे हैं, तो ये नहीं कि आप उसको बस कॉपी राइट कर लिए, उसी से आपके दिमाग में सेटअप हो गया। कॉपी राइट करने से कुछ नहीं होता। उस चीज़ को अपने माइंड में आप जब तक सेटअप नहीं कर पाइएगा तब तक हमारे बात बताने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए पढ़ाई इस अनुसार से करनी है कि हमें नॉलेज को बढ़ावा देना है, और हम अपने साथ साथ और भी अगर हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, हमसे बड़े हों या छोटे हों, सबको एक सही रास्ते पे ले जाना है। वो अगर गलत कर रहे हैं तो उन्हें सही राह दिखानी है। जरूरी नहीं कि अगर हम किन्हीं से उम्र में छोटे हुए हैं, हमसे कोई बड़े हैं, वो गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें हम सुझाव दे सकते हैं, इतना मेरा फर्ज बनता है, अगर हम जानते कि ये चीज़ सही है। इसलिए कभी भी डरना नहीं है, बेझिझक कभी भी कोई बात हो, अगर हम ही पढ़ा रहे हो, आपको हमारी बातें पसंद नहीं आए तो बेझिझक उसको खड़ा होकर पूछ सकते हैं। कोई भी बात हो, अपने मन में कोई त्रुटियां नहीं रखनी है। अगर मान लीजिए कि क्लास में हर एक विद्यार्थी को सारी चीज़ समझ में आ गई, बस एक विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आया, और आप ये सोच के खड़ा नहीं हो पा रहे हैं कि नहीं अगर हम खड़ा हो जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको खड़ा होना है, पूछना है, बेझिझक पूछना है, क्योंकि अगर वो आदत आप में रह गई तो छोटा, अगर तो वो एक बस छोटा घाव का रूप उस समय ले रहा है, लेकिन वो आदत क्या होगा, धीरे धीरे उसको बढ़ावा दे देगा, वो आदत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आगे क्या होगा, एक छोटा घाव बन के आगे बहुत बड़ा घाव कर देगा, जिससे कि आप जीवन में फेल्योर के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। अगर मान लिया एक बार आप कभी कहीं फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी में फेल हो गए, फिर से कोशिश करेंगे। क्या पता हमारी अगली जो कोशिश हो वही हमारी जीत हो। हमेशा अपने पॉजिटिव वे में चलिए, एक मंजिल को चुनिए, दो नाव पे कभी पैर मत रखिए। अब जब कोई विद्यार्थी 10th में रहता है, उन्हें ये नहीं पता रहता कि आगे मुझे क्या करना है, क्या बनना है। वो दो नाव पे, जो लोग, कुछ लोग कहते हैं तुम इंजीनियर बन जाओ, कुछ लोग कहते हैं तुम डॉक्टर बन जाओ, कुछ कहते हैं कि तुम पुलिस में चल जाओ, कुछ कहते हैं कि तुम नहीं अभी बस साइंस ले लो, उसके बाद आगे तुम यूपीएससी की तैयारी करना, बीपीएससी की तैयारी करना। तो ये नहीं सोचना आपका दिमाग क्या कहता है, आप क्या बनना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है, आपकी सोच पे करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। दूसरे की सोच से तो आप लोग आज तक चलते आ रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर आप किसी और की बातों को सोच लेते हैं, लेकिन अगर आपको पता चलता है ये कि नहीं इसमें तो मेरा दिल लग ही नहीं रहा करने में, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्ती मेरे माथे पे इसको थोप दिया, वो चीज़ आप जिंदगी में उसको पूरे दिल के साथ कभी कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई भी मन में बात हो उसे छुपाइए मत, अपने कम से कम अपने पेरेंट्स से तो जरूर शेयर कीजिए कि हाँ मैं ये नहीं ये बल्कि बनना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो आपके लिए, आपके पेरेंट्स आपके सपोर्टिव में काम करें, वो आपको बोले ठीक है तुमको अगर यही पसंद है तो यही करो। हो सकता है वो आपके लिए फायदेमंद हो, और उस लाइन में जाके आप कुछ एक अलग ही चमत्कार करें, एक अलग ही नाम कमाएं, डिफरेंट। हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट सोच के देखें, हमको ये करना ये बनना है, कुछ हट के सोचिए, कुछ ऐसा सोचिए जिससे 10 लोगों का भला हो सके, हमारे परिवार का भला हो सके। जरूरी नहीं कि अगर हम गरीबी में पैदा हुए तो हम गरीबी में मर जाएं, ये हमारी बदकिस्मती नहीं है। बदकिस्मती कब काल आएगी, जब हम गरीबी में पैदा हो रहे हैं, गरीबी में मर जाएंगे तो वो हमारे बदकिस्मती कहलाएगी। खुशनसीबी कब कहला सकती है, खुशनसीबी तो तब है जब गरीबी में पैदा हुए लेकिन अमीर होके मरेंगे। अगर हमारे माँ बाप फूस के मकान में रहना है तो है क्या, हमारा ये फर्ज बनता है कि उन्हें एक अच्छे जगह पर ऐसे पोजीशन में पहुंचे। अगर हमारे माँ बाप कुछ ऐसी परिस्थिति में थे उससे थोड़ा सा ऊपर उठाए तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उससे ऊपर उनको उठाएं, उन्हें एक अच्छे मुकाम दें, उन्हें अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, एक अच्छा नाम कमाएं। ये नहीं कि हमारे माँ बाप इतनी मेहनत से अपना नाम बनाते हैं और हमें ये कोई हक नहीं है उनके नाम को बिगाड़ें। क्योंकि हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि कुछ भी करें लेकिन उनके नाम को बढ़ावा दें, उनकी इमेज को बरकरार रख सकें। तो इससे क्या होता है, अगर हम रास्ते में चलेंगे तो कहेगा कि हाँ देखो फलना का बेटा जाता है। ये कब होगा, जब आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करने लगेंगे तो क्या होगा, जब आपके पिताजी चलेंगे तो कहेंगे देखो फलना के पिताजी जा रहे हैं।
तो वहां पर क्या हुआ, बदलाव हुआ ना, वहां पर आपकी गिनती होने लगेगी। अगर हमें हमारे पेरेंट्स अगर एक बुलेट हमें गिफ्ट करते हैं तो उनके पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर हम अपनी पैसे से एक साइकिल ही खरीद लेते हैं, उसमें क्या होगा, हमें गुमान और घमंड होगा कि जो भी किए हम अपने पैसे से किए। तो वो बनने की कोशिश कीजिए। 2 रुपये की चीज हो लेकिन अपनी हो, खुद की खरीदी हो, खुद की मेहनत की हो, उससे क्या होता है, हमारे माँ बाप का गर्व हम पे ऊंचा होने लगता है, वो प्राउड फील करने लगते हैं। तो ऐसे बनने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आशा करते हैं कि हम जिस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसे बस उस रास्ते पे चलते जाइए और जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। आप लोग कुछ बोलेगा सर?